वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। कल 5 दिसंबर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग ने 3 स्टॉक राडर पे रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग वही 3 स्टॉक का चार्ट को डिटेल एनालाइज करेंगे। हम लोग का एंट्री की कहाँ पे होगा, हम लोग का टारगेट कितना रहेगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कल जो मैंने आप लोगों के साथ इंटरडे स्टॉक शेयर किया था, वो सब शेयर का हम लोग का कितना शेयर में टारगेट अचीव हुआ और कितना में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका एनालाइज देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग का जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड को अभी अगर हम लोग यहाँ में देखें तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड कंटिन्यू अपना ये ऊपर से एक ट्रेल लाइन था उसका, ये वाला ट्रेल लाइन देखो, कंटिन्यू यहाँ पे एक ट्रेल लाइन था और इस ट्रेल लाइन को बहुत टाइम ट्राई करने के बाद उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देकर अभी ऊपर का लेवल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ में मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हो एक्सिस बैंक लिमिटेड ये वाला ऊपर का ट्रेल लाइन को बहुत बार ट्राई करने के बाद अभी ब्रेकआउट देके ये ऊपर में अभी सस्टेन कर रहे हैं। और अगर इसको कल हम लोग इंटरडे में कहाँ पे कितना में ट्रेड करेंगे, अगर वो देखने से यहाँ में हम लोग 30 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं उसके लिए यहाँ में एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हो, एक्सिस बैंक लिमिटेड अभी जिस लेवल में ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल पहले उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। तो मैं आप लोगों के साथ यही वाला सपोर्ट जोन का उसका बात कर रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है एक्सिस बैंक लिमिटेड का, क्योंकि यहाँ में हम लोग नोटिस कर सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड पहले जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, देखो यहाँ पहले में भी हमें सपोर्ट लिया था और बाद में जब मार्केट गिर रहा था तो उस टाइम भी अगर नोटिस करें तो हम लोग इसी जोन को वो एज ए सपोर्ट एक कर रहा था यहाँ में देखो। और जब गिरने के बाद नीचे में आ जाने के बाद जब ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया तो इसको एज ए रेजिस्टेंस वो अपना एक कर रहा था। तो अगर सेम हम लोग उसी चीज को देखें तो यहाँ में देखो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड में यहाँ में आप लोग देख सकते हो, यहाँ में ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद अभी फिर से रिटेस्ट करके उसी जोन पे आके सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से पुल बैक का पैटर्न बना रहा है एक्सिस बैंक में। अगर एक्सिस बैंक में कल हम लोग एंट्री कैसे लेंगे वो यहाँ में देखे तो आप लोग देखो, कल एक्सिस बैंक एक्चुअली ये वाला सपोर्ट जोन का नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। कल एक्सिस बैंक ये जो मैंने मेजर सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क किया है इसका नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए, इसका ऊपर में ही मार्केट ओपन होना चाहिए। इसी जोन पे हम लोग का मार्केट ओपन होना चाहिए और हम लोग कल एक्सिस बैंक को इसका टॉप ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, मतलब 1161 का ये वाला टॉप रहेगा इसका ब्रेकआउट पे हम लोग इसको एंट्री लेंगे। और अगर हम लोग का टारगेट का बात करें तो हम लोग टारगेट 1170 का थोड़ा सा ऊपर में हम लोग टारगेट लेके इसको ट्रेड करेंगे। क्यों अगर बोलने से मैं इसको आप लोगों को डेली कैंडल में दिखाने से मालूम चलेगा आप लोगों को टारगेट क्यों इतना 1170 का ऊपर पे मैंने बोला था। इसका टारगेट हम लोग ये जो 170 इसी 180 का थोड़ा सा नीचे में लेके चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अभी कंसोलिडेट करके ये जो बहुत टाइम पर ब्रेकआउट दिया ना, ये अभी कल 160 का लेवल को फिर से अगर निकलता है ना ब्रेकआउट देके तो ये वाला इसका टॉप भी निकलेगा और कम से कम इसी जो 1180 में जितना लोग सेलर बैठे हैं उन लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए यहाँ में आएगा, उन लोग का स्टॉप लॉस को उन लोगों को निकालने के लिए आएगा। लेकिन हम लोग 1180 में नहीं रखेंगे, इसका थोड़ा सा नीचे में टारगेट रख के हम लोग ट्रेड करेंगे इसको, तो हम लोग का टारगेट सेफली अचीव हो जाएगा हम लोग का। और दूसरा स्टॉक जो कल हम लोग का इंटरडे ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो रहेगा सिप्ला एलटीडी। सिप्ला एलटीडी में एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, देखो यहाँ में ये सिप्ला एलटीडी ऊपर से कंटिन्यूअस नीचे में गिरने का टाइम में यहाँ में जो सपोर्ट लेके यहाँ से जो फास्ट पुल बैक दिया था, पुल बैक देके फिर से रिटेस्टमेंट आया था और अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से फिर से पुल बैक देके ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद अभी अगर हम लोग यहाँ में एक चीज नोटिस करें तो सिप्ला एलटीडी में देखो ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उसी जोन को रिटेस्ट करने के लिए आ गया है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट इसी जोन पे उसका ब्रेकआउट हुआ था, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल में उसका ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ऊपर से अभी वही जोन को फिर से यहाँ में टेस्ट करने के लिए आ गया है और अभी कहाँ में ट्रेड कर रहा है बोलने से एक राउंड फिगर में ट्रेड कर रहा है 1500 का राउंड फिगर में। अगर कल सिप्ला एलटीडी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो देखने से हम लोग, तो गाइस आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस कर सकते हो, सिप्ला एलटीडी आज कितना गिरा है यहाँ में देखो आप लोग, सिप्ला एलटीडी आज 33 पॉइंट नीचे में गिरा है आज। तो कल सिप्ला एलटीडी में 90% चांस है कि ये शेयर कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, यहाँ से गैप डाउन मतलब मैं बोल रहा हूँ इसी जोन का लेवल में 1490 का इसी लेवल में कल शायद गैप डाउन खुलेगा थोड़ा सा। और अगर इसी गैप डाउन खुलने में हम लोग इसी जोन से बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। क्यों बोलने से देखो जितना भी लोग ये ऊपर से सेल करके रखे है पोजीशन में सिप्ला एलटीडी को, उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा सा टारगेट मिल रहा होगा यहाँ में, कम से कम 33 पॉइंट का उन लोगों को टारगेट मिल रहा होगा। कल अगर कल ये शेयर थोड़ा सा गैप डाउन खुले जैसे कि 1490 का लेवल में जब ये ओपन होगा तो उन लोगों को टारगेट और भी बड़ा सा टारगेट मिलेगा उन लोगों को। तो उन लोग अपना टारगेट यहाँ इस जोन पे आने के बाद यहाँ पे उन लोग अपना मैक्सिमम लोग मतलब जितना लोग पोजिशनल में होल्ड किए उन लोग से मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना टारगेट बुक करेंगे। टारगेट बुक करने से क्या होगा, यहाँ में इसी जोन पे आने के बाद टारगेट बुक करने से देखो फिर से शेयर हम लोग का यहाँ से बाइंग के लिए फिर से ऊपर में जा सकते हैं। देखो आज अगर हम लोग लास्ट 1 आवर में नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस कर सकते हो, इस शेयर में देखो मैंने जो बात बोला है आप लोगों को उसको देखो, मार्केट ये कंटिन्यू ऊपर से गिरने के बाद देखो इसी जोन पे आने के बाद
यहाँ में जो सेल करके बैठे हैं ना, इन लोग देखो इसी जोन पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, इसलिए लास्ट 30 मिनट में यहाँ से हैमर टाइप का पुल बैक कैंडल बनाया है। और अगर उसके बाद फिर से अभी यहाँ में रेड कैंडल बना दिया, तो कल अगर इसी जोन पे अगर खुलता है 1490 का जोन पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग सेम ऐसा एक हैमर टाइप का कैंडल देखेंगे। यहाँ में देख के हम लोग उस हैमर टाइप का कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, या फिर ये जो लास्ट जो 30 मिनट का दो कैंडल ऐसा बनाया है, एक हैमर कैंडल बना दिया यहाँ में, उसके बाद उसका अंदर में एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया इस जोन पे 1490 से सपोर्ट लेके यहाँ में बनाया, तो हम लोग फिर से इसका ब्रेकआउट पे इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसको एंट्री लेंगे और अपना टारगेट इसी स्विंग का ऊपर में लेके चलेंगे। 1515 का टारगेट लेके हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कल जो 1490 का जो लेवल है, वो लेवल एक अगर यहाँ में हम लोग नोटिस करते हो एक बायर का जोन है। यहाँ में आप लोग देख सकते हो पहले मार्केट यहाँ से जो नीचे में गिरा था ना, इसका ब्रेकडाउन देखे 51,500 का ब्रेकडाउन देखे मार्केट जो नीचे में गिरने से देखो यहाँ से सपोर्ट लेके जब भी ये पुल बैक कर रहा था, सेम वही राउंड लेवल था। मैंने आप लोगों को पहले भी बोल दिया था, राउंड लेवल होने से वो एज ए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एक करता है। तो देखो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस एक करके वो नीचे में गिरा और फिर से यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद इसी जोन पे देखो, इस जोन पे 3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी यहाँ में अगर नोटिस करें तो अभी कहाँ में ट्रेड कर रहा है, सेम वही जोन पे। इस जोन पे देखो बहुत सारा बायर बैठा हुआ है इसी जोन पे, ये जोन पे बहुत बायर बैठा हुआ है। पहले में भी अगर चार्ट को हम लोग थोड़ा सा पीछे में जाके तो इसी जोन पे देखो बहुत बायर एक्टिवेट हुआ था इसी जोन पे। तो अभी सेम वही जोन पे अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है 1490 का इसी जोन पे, तो हम लोग यहाँ से एक पुल बैक का कैंडल में या इनसाइड कैंडल देख के हम लोग टॉप ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे 15 पॉइंट के लिए। ये था हम लोगों का दूसरा स्टॉक इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। आप लोग सिप्ला एलटीडी को वीडियो को और एक बार रिपीट करके देखना, तो सिप्ला एलटीडी का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कल हम लोग ट्रेडिंग इसमें करने के लिए, वो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा स्टॉक जो है कल, वो स्टॉक तो गाइस मैंने प्रीवियस दिन में आप लोगों को फिर से इंटरडे ट्रेडिंग के लिए दिया था। ये स्टॉक नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में हम लोग का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन जिसने भी 5 या 6 पॉइंट के लिए ट्रेड किया होगा उन लोगों को तो फास्ट स्टार्टिंग में ही टारगेट मिल गया होगा, फर्स्ट 15-20 मिनट में ही। लेकिन हम लोग का टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, हम लोग 2285 का टारगेट लेके ट्रेड कर रहे थे, तो इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ आज। तो अगर हम लोग यहाँ में नोटिस करें तो ये शेयर अभी भी बाइंग के लिए अपना पोजीशन पे बनाया है, क्योंकि आज जो सेलिंग आया था ना, देखो यहाँ पे अगर देखने से हम लोग इसी टेल लाइन का पास में आके उसने एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया है। आज अगर देखे तो ये वाला लास्ट ये डे का कैंडल है, ये यहाँ में देखो एक इनडिसाइसिव कैंडल है। और एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर में जाके अगर कोई भी डोजी बना देता है या ऑपोजिट हैमर बना देता है, इस अगर मार्केट ऊपर में एकदम टॉप में जाके यहाँ में ऐसा डोजी बनाता है या फिर ऐसा ऑपोजिट टाइप का हैमर बना देता है या फिर इनडिसाइसिव कैंडल बनाता है टॉप में या फिर बॉटम में, तो वहां से चांस रहता है कि अपना प्राइस का जो मोमेंटम है उसको चेंज करता है प्राइस। तो अभी सेम यहाँ में नोटिस करने से हम लोग इसी टेल लाइन पे यहाँ आके उसने यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया है आज का डे का कैंडल में। तो आप लोग एक चीज देखो, ये जो मार्केट जो नीचे में गिरा था लेकिन नीचे से फिर से बायर एक्टिव होकर इसको पुल बैक दिया है डे का कैंडल में हम लोग देखने से। तो कल 30 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका हम लोग का एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा। सेम कल जो मैंने आप लोगों के साथ जो एक्सप्लेन किया था ऐसा ही हम लोग का एंट्री रहेगा। सिर्फ आप लोग याद रखना, कल ये प्राइस फिर से हम लोग का इसी जो 2250 का नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। ये जो टेल लाइन मार्क करके रखा हो, इसका नीचे में कल अगर ओपन होकर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है तो गाइस इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नीचे में ओपन होने से फिर से ये जो यहाँ में बायर बैठा है इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ सकता है प्राइस। तो हम लोग इसका नीचे में ओपन होने से ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ऊपर में ओपन होना चाहिए 2250 का ऊपर में ओपन होना चाहिए। ओपन होके इसी जोन पे आज के साथ सेम हम लोग ट्रेड करेंगे। जब भी ये जो काल मैंने बोला था आप लोगों का इसका टॉप का 2265 का टॉप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बोल के, तो सेम यहाँ में अगर कल यहाँ पे ओपन होके फिर से अगर 2260 का इसी जोन पे अगर फिर से एक रेड कैंडल या हैमर कैंडल बनाता है, तो हम लोग फिर से इसको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। हम लोग का टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का, अप टू ये 200 डेज का मूविंग एवरेज तक हम लोग का टारगेट रहेगा। 2280 का टारगेट रहेगा हम लोग का। हम लोग 20 पॉइंट के लिए इसको ट्रेड करेंगे, 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो हम लोग को बहुत बड़ा सा टारगेट देके जाएगा ये शेयर, क्योंकि ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वाला लेवल बहुत टाइम ट्राई कर चुका है ब्रेकआउट देने के लिए। आज भी ब्रेकआउट दिया था लेकिन फिर से सेल इसको ऊपर से सेलर लोग एक्टिव हो गए और मार्केट को फिर से उसी ट्रेड लाइन का नीचे में आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इनडिसाइसिव कैंडल में। कल अगर इसका 160 का फिर से ब्रेकआउट होता है तो हम लोग फिर से इसको बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे 2250 का, और टारगेट हम लोग
2280 का टारगेट लेके चलेंगे। यही तीनों स्टॉक था कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कल जो मैंने आप लोगों के साथ स्टॉक जो शेयर किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो सब स्टॉक का कितना में हम लोग का टारगेट अचीव हुआ और कितना में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कल का जो स्टॉक था, पहला स्टॉक तो था हम लोग का ये जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड में मैंने बोल दिया आप लोग को हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन जिसने भी 4 या 5 पॉइंट के लिए ट्रेड किया उन लोगों को तो अचीव हुआ है, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद ही यहाँ में देखो गाइस, ये वाला ब्रेकआउट देने के बाद ही यहाँ में जो 265 का ब्रेकआउट देने के बाद डायरेक्ट ये 2273 मोर देन 8 पॉइंट का टारगेट डायरेक्ट अचीव हो गया था हमें ब्रेकआउट देने के बाद। और दूसरा स्टॉक जो कल मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो था हम लोगों का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो 2 कैंडल बनाए इसका टॉप ब्रेकआउट पे एंट्री लेना बोल के, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अगर हम लोग देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में हम लोग का एंट्री नहीं हुआ है कल जैसा मैंने जो आप लोग को दिया था। तीसरा स्टॉक जो कल मैंने आप लोगों को दिया था वो था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में जिसने भी लेकिन ट्रेड किया होगा उन लोगों का आज बड़ा सा टारगेट अचीव हुआ होगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में कल मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि 1310 का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे बोल के 10 पॉइंट का टारगेट लेके। देखो यहाँ पे डायरेक्ट 1310 का ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट ये 1320 10 पॉइंट डायरेक्ट हम लोग का अचीव हो गया था। ये हमें 30 मिनट में मैंने आप लोगों को साथ दिखा देता हूँ। देखो मार्केट और मैंने बोला था कि 1300 का नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। देखो नीचे में ओपन नहीं हुआ, इसी जोन पे ओपन होने के बाद डायरेक्ट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल के बाद ये 1310 का लेवल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ही डायरेक्ट हम लोग का टारगेट अचीव हो गया होगा। और चौथा स्टॉक जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हम लोग का भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल लिमिटेड में तो गाइस हम लोगों को आज मोर देन 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है। इसको हम लोग देख लेते हैं। कल भारती एयरटेल लिमिटेड को मैंने आप लोगों को दिया था 1000, इस जो रेड कैंडल का बनाया था, ये जो रेड कैंडल था 1615 का ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने इसको ट्रेड करेंगे बोला था। 600 का टारगेट लेके 15 पॉइंट का टारगेट लेके हम लोग ट्रेड करने के लिए मैंने कल आप लोगों को दिया था, लेकिन इसको हम लोग को और भी बड़ा सा टारगेट अचीव हुआ है। इसका अगर 30 मिनट में हम लोग चेक करें तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कल जो मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया था वो वाला लेवल मैं यहाँ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाला कल मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन था 1630, इस ट्रेल लाइन का ऊपर में प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। इसका ऊपर में अगर ओपन होता है तो फिर से बाइंग चला जाएगा। मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। मैंने बोला था इसका नीचे में ओपन होना चाहिए। देखिएगा इसका डायरेक्ट नीचे में ओपन हुआ और डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल में ही आके ये वाला लेवल ब्रेकडाउन दे दिया 1615 का। ये जोन का बात कर रहा हूँ मैं। इसका डायरेक्ट जो बॉटम ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ में हम। और मैंने बोला था इसका ब्रेकडाउन देने से हम लोग एंट्री देंगे यहाँ में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। और हम लोग का देखो गाइस ये ब्रेकडाउन देने के बाद कंटिन्यू टारगेट कैसे अचीव हुआ, अगर यहाँ में देखने से ये ब्रेकडाउन देने के बाद देखो डायरेक्ट हम लोग को 1600 का टारगेट देके मैंने चला था, लेकिन 1600 का टारगेट तो हम लोग को 1 आवर में अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट और भी नीचे में गिरा है। यही चारों स्टॉक था मैंने जो कल आप लोग के साथ शेयर किया था। उसमें से हम लोगों का एक स्टॉक में तो एंट्री नहीं मिला और एक स्टॉक में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाकी 2 स्टॉक में हम लोग को एंट्री मिला है और जिन दोनों में हम लोग को एंट्री मिला है टारगेट बढ़िया से देके टारगेट बढ़िया से अचीव हुआ है हम लोग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं